दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी कैग की दूसरी रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से जुड़ी हो सकती है रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा के पटल पर पेश करेंगी कैग की रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर होगी आधारित। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति पर रखी थी कैग की पहली रिपोर्ट। शराब घोटाले से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ के घाटे का हुआ था खुलासा। शराब नीति पर आई कैग की पहली रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर ने पीएसी को भेजी। कमेटी 3 महीने में देगी रिपोर्ट। आबकारी नीति पर जांच के लिए पीएसी का होगा गठन। स्पीकर ने 1 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। दिल्ली विधानसभा से विधायकों के निलंबन के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कर सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति से मांगा समय। आप विधायकों की सदन में नो एंट्री पर बोली आतिशी, ये बीजेपी सरकार की खुली तानाशाही, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। शराब घोटाले में बुरी तरह फंसने वाले हैं आप नेता, बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली का बयान। आप सरकार ने दिल्ली की जनता को दोनों हाथों से लूटा था, बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का अटैक। पार्टी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश, डिप्टी स्पीकर चुने जाने के बाद बोले मोहन सिंह बिष्ट। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर आप विधायक अमातुल्लाह खान ने उठाए सवाल। पूछा, जब सारा विपक्ष निलंबित हो तो कैसे कर सकते हैं चुनाव। दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ और मोहम्मदपुर का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान और अनिल शर्मा की मांग। नीलम पहलवान का दावा, नजफगढ़ का पुराना नाम था नाहरगढ़। अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी आज सूफी संगीत समारोह जहां खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 7:30 बजे सुंदर नर्सरी में कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। व्यापार और आपसी रणनीति एजेंडे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले उर्सुला ने भारत को बताया भरोसे का साथी। कहा, टकराव और कंपटीशन के इस दौर में यूरोप को भारत जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई उर्सुला वॉन डेर लेन ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिली। वॉन डेर लेन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में ईयू के 22 आयुक्त शामिल। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। सुबह 11:30 बजे सेंट्रल हॉल में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण। गवर्नर के अभिभाषण के बाद पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को पेश करेंगे बजट। 28 मार्च तक चलेगा सत्र। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत कुमार ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, अगर फिर सीएम बनाया तो कहीं नहीं लटक जाएंगे। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की बड़ी रैली। होली मिलन प्रोग्राम में प्रशांत किशोर ने किया ऐलान। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का आज पटना के गांधी मैदान में दलित समागम। पार्टी का दावा, लाखों की तादाद में गरीब और दलित समाज के लोग समागम में करेंगे शिरकत। बिहार विधानसभा चुनाव पर आज दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल। कांग्रेस की बैठक में बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। बिहार के सभी बड़े नेता सहित प्रभारी कृष्णा अलावरू रहेंगे बैठक में मौजूद। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद का दावा, अगर सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील की। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के विकल्प पर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू का जवाब, अकेले लड़ेंगे या मिलकर, इस पर आलाकमान करेगा फैसला। दिल्ली में असम नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, चुनावी राज्यों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरेगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार की लंका को मिलकर ध्वस्त करेंगे। हरियाणा कांग्रेस से पूर्व विधायक रामबीर सिंह समेत 5 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। हरियाणा में निकाय चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली बोले, जनता ने ठाना है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता। सीएम नायब सैनी का बयान। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक के दौरान हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष मटन राठौड़ के सामने मंच पर ही भिड़े 2 कार्यकर्ता। जमकर हुई हाथापाई। बैठक में हुए हंगामे और हाथापाई पर बीजेपी का एक्शन। प्रदेश महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से किया निलंबित। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, फर्जी वोट के जरिए दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव जीती बीजेपी। चुनाव आयोग ने इसमें बीजेपी की मदद की। पश्चिम बंगाल में यही करने की कोशिश में बीजेपी। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने एक एजेंसी बंगाल भेजी है जो वोटर्स की अदला बदली कर रही। हम बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पुरी नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। जमकर की गई आतिशबाजी।